हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो फार्मास्यूटिक का सुपर 25 क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर नंबर ये 2 है। यदि आप लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखें तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को जाके देखिए। ठीक, ये सीरीज एक ही बार बनाई जा रही थी मगर ठीक वीडियो लेंदी होने के कारण से उसे हम क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। ठीक है, क्योंकि हमें अपलोड करने में भी थोड़ी सी इजी रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले नंबर 5 देखते हैं क्या हो गया। यानी देखिए व्हाट इज हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स होता क्या है और इसका क्लासिफिकेशन और इसका एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा। कितने नंबर का है ये अब डिपेंड करता है। यदि लॉन्ग रहेगा तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इजीली फॉर्म में इसे लिख देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीमेटेनिक्स होता क्या, तब हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, तो हीमेटेनिक्स होता क्या है आप इसे ध्यान से यहाँ से देखिए। लिखा है डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या लिखा है, हीमेटेनिक्स आर ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन ब्लड आर यूज टू क्योर एनीमिया मेनली ड्यू टू द आयरन डिफिशिएंसी। हीमेटेनिक एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कराने के लिए यूज कर देते हैं, उसी को हीमेटेनिक्स बोलते हैं। ठीक, अब लिखा क्या है, क्योर एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एक आयरन डिफिशियंसी डिजीज होती है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा, हीमेटेनिक्स आर दो सबस्टेंट विच यानी क्या होता है, प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन फॉर ब्लड कंपोनेंट फॉर्मेशन सपोर्ट द ब्लड फॉर्मेशन इरिथ्रोसाइट। मतलब हीमेटेनिक्स तुम्हारा एक तरह का ऐसा सबस्टेंट है जो प्रोवाइड कर देता है सुटेबल कंडीशन। ठीक, सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर देता कि जो ब्लड कंपोनेंट का फॉर्मेशन इजीली हो सके। ठीक, अब ब्लड फॉर्मेशन को यानी जो ब्लड का फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। वो भी मेनली क्या होती है, आरबीसी होती है। क्या होती है, मेनली आरबीसी होती है। ठीक, अब इनके क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन आपका यहाँ से दे रखा, क्लासिफिकेशन ऑफ हीमेटेनिक्स की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स का क्लासिफिकेशन आप यहाँ से देख लीजिए। तो पहले होता है आयरन कंटेनिंग सबस्टेंट, मतलब ऐसा सबस्टेंट जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। तो ये दो में डिवाइड किया गया, एक ओरल आयरन, एक पेरेंटल आयरन। एक ओरल मतलब जो डायरेक्ट आप मुख से द्वारा लेते हैं उसे हम ओरल आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल आयरन बोलते हैं। पेरेंटल आयरन भी होता है। पेरेंटल आयरन होता क्या, इसमें पहला एग्जांपल क्या दे रखा, फेरस फ्यूमरेट। कितना, फेरस फ्यूमरेट होता है। और दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा, फेरस सल्फेट होता है। फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस सल्फेट होता है। पेरेंटल आयरन में देखा जाए तो आयरन डेक्स्ट्रॉन होता है, आयरन डेक्स्ट्रॉन होता है, फेरस सुक्रोज होता है। क्या, फेरस सुक्रोज होता है। ये था आयरन कंटेनिंग सबस्टेंट का 2। अब इसमें दूसरा क्या दे रखा है, मतलब इसे क्लासिफिकेशन यहीं से हुआ है, ऐसे नहीं कि मतलब अलग अलग कर दीजिएगा। ठीक है, ये फिर मैचुरेशन एक्टिविटी। मैचुरेशन एक्टिविटी क्या होती है, इसमें एग्जांपल है विटामिन B12 फोलिक यानी फोलिक एसिड होता है। अब यहाँ से हीमेटेनिक्स एडजस्ट क्या होता है, कॉपर होता है, पैराडॉक्सिन होता है, राइबोफ्लेविन यहाँ से प्रेजेंट है। ठीक, तो ये आपका इजीली यहाँ से है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ नीचे देख लेते हैं। क्या लिख रखा, फेरस सल्फेट इसका एग्जाम्पल है, फेरस फ्यूमरेट इसका एग्जाम्पल है, कार्बोनिल आयरन इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे आप बहुत सारा क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। ठीक, तो हीमेटेनिक्स डिफाइन करिएगा, उसके क्लासिफिकेशन को और उसके एग्जाम्पल को डिफाइन कर दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इतने था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे हम रुक करते हैं। लिखा है डिफाइन एंटासिड इन डिटेल। एंटासिड को डिटेल में डिफाइन करना, उसे किसी कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, पहले एंटासाइड यानी एंटासिड को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके कंपोनेंट के बारे में बताना पड़ेगा। वही कंपाउंड कौन है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं किस पे, एंटासिड देखते हैं। ठीक है, ठीक, तो एंटासिड क्या होता है सुनिए। अब एंटासिड क्या होता है, एंटासिड आर दो सबस्टेंस विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। मतलब हमारे जो पेट में एक्सेस या Cl यानी एक्सेस एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए या कम करने के लिए जिस सबस्टेंस का यूज कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। ठीक, व्हेन हाइपर एसिडिटी डेवलप द रिजल्ट फ्रॉम द यानी गैस्ट्रिशियल टू द यानी पेप्टाइडिक अल्सर होता है। कहने का मतलब क्या होता है, व्हेन यानी हाइपर एसिडिटी मतलब हमारे अंदर क्या होता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। जब हमारे अंदर पेट में बहुत ज़्यादा एसिड प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है, उसे रिजल्ट कम करने के लिए जिस सबस्टेंस का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं।
तो ये यहाँ प्यारा सा डिफिनेशन था। अब एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी भी एंटासिड की, एंटासिड की आइडियल प्रॉपर्टी होनी क्या चाहिए, देखिए इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ना होना चाहिए, केवल HCl लेवल को मेंटेन कर दे, बस इतना काम होना चाहिए। नॉट काजेज कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कब्ज भी ये बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम एंटासिड क्यों यूज कर रहे हैं कि हमारा पेट इजीली साफ रहे, गैस वगैरह न बने। तो बताइए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब्ज ही बनाएगा तो हमें अच्छा ही नहीं होगा। एक अच्छी क्वालिटी का एंटासिड होता है जो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन काजेज न करे। एक्ट रैपिडली फॉर ऑफ द लॉन्ग टाइम पीरियड, मतलब तुरंत वो काम करे और लंबे समय तक वो बने रहे। जैसे देखें इनो तुरंत खाते हैं, विद इन द कुछ सेकेंड के अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। नॉट इंटरफेयर विद द फूड एब्जॉर्प्शन, मतलब जो हमारा फूड एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कोई भी इंटरफेयर न करे, क्योंकि ऐसा कर दे, ऐसा एंटासिड भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारे फूड जो एब्जॉर्ब हो रहा हो इजीली एब्जॉर्ब ही ना हो। तो इस पर भी आइडियल प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए। ठीक, तो इसे देखा जाए क्लासिफिकेशन, क्योंकि डिटेल में पूछा तो हमें बताना पड़ेगा एंटासिड यानी एंटासिड को डिटेल में। तो क्लासिफिकेशन, एक सिस्टमैटिक एंटासिड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेबल बोलते हैं। एक हमारा क्या होता है, नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड होता है। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो एंटासिड में यानी सिस्टमैटिक एंटासिड का एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड का क्या होता है, एल्युमिनियम साल्ट होता है, मैग्नीशियम साल्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके सिलेबस में है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके सिलेबस में है, जिसे हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे हम डिटेल में देखने के। मेगाल्ड्रेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, तो चलिए हम इसे, ये हमारा था एंटासिड के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा था, अब देखिए ध्यान से, पूछा था एंटासिड को डिटेल में बताइए और यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड को डिफाइन करिए। तो हमने एंटासिड को डिटेल में बता दिया, अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो आपका प्यारा सा दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में दे रखा। तो सबसे पहले दे रखा है क्या, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस हो गया। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 58 यानी 58.32 ग्राम पर मोल होता, क्या इतना मोल होता है। ठीक, ये आपको लिखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे तो एग्जामिनरों को लगेगा। ठीक है, देखिए अब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल देना, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठा के ले आइए पानी में डाल दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार है। बस इतना ही लिखना है मेरे भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार है। अब प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आप याद रखिएगा क्योंकि MCQ में पूछ सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसे इनो बोलते हैं। ठीक, देखो एक्ट ऑफ द एंटासिड न्यूट्रलाइज एसिड, ये तो आप प्रॉपर्टी में वहां से देख चुके हैं पहले ही। ठीक, अब यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इनका कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर का होता है। ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर लेस होता है, और टेस्ट देखा जाए तो मिल्की टेस्ट का होता है। ठीक है, मिल्की टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो वाटर में इजीली ये सॉल्युबल होता है। अब देखो फार्मास्यूटिकल यानी फार्मूलेशन मार्केट में किस किस रूप में ये अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है, ये सब मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो डाइजीन का नाम सुने होंगे, इनो का नाम सुने होंगे, ये इसका ब्रांड नेम है। एंटानिल प्लस होता है, क्रेमाफिन प्लस होता है। ठीक, तो ये सब इसका ब्रांड नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब सनलाइट और मॉइस्चर से इसे आपको दूर रखना है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में इसे क्या कर देना, स्टोरेज कर देना है। और लास्ट में क्या लिखना है बेटा, आपको यूजेज लिखना है। रिड्यूज स्टमक एसिड, स्टमक की एसिड को क्या कर देता है, ये रिड्यूज कर देता। इंक्रीज वाटर इन इंटेस्टाइनल विच में इंड्यूज बॉबल मूवमेंट, ये क्या कर देता है, हमारे अंदर जो इंटेस्टाइनल होती है उसमें वाटर लेवल को इंक्रीज करा देता, क्या वाटर लेवल को इंक्रीज करा देता है, जिससे क्या होता है, बॉबल मूवमेंट जो होता है इंड्यूज तेज हो जाता है, जिससे आपका पेट इजीली साफ हो जाता है। ठीक, एज ए लैक्सेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिट्यूशन, लैक्सेटिव की तरफ यूज कर देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब्ज को रिलीव कम करने में मदद करता है। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, 7 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 60 नोट ऑन, 7 नंबर पूछा है 60 नोट ऑन हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या लिखना पड़ेगा आपको, 60 नोट यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 7 नंबर क्वेश्चन पे चल
ठीक, तो हमारा दे रखा क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप डिफाइन करिए, लिखा क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2O2। क्या है, H2O2 होता है। मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 34.0 ग्राम पर मोल होता है। कितना, 34.0 ग्राम यानी पर ग्राम मोल होता है। आप ये हो गया इसके बारे में। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, देखिए, इट प्रिपेयर बाय द एसिडिफाइंग बेरियम परऑक्साइड, यानी बेरियम परऑक्साइड लेते हैं। क्या, बेरियम परऑक्साइड लेते हैं, रिमूव द एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर को रिमूव करा देते हैं और क्या कर देते हैं, इवोपरेट करा देते हैं अंडर प्रेशर। तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब लिखा क्या है, देखिए, बेरियम ऑक्साइड है, तो देखिए क्या कर देता है एक्चुअली, अब देखिए, यानी बेरियम सल्फेट यहाँ निकल गया। देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब आप 9th में पढ़े होंगे, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक, अब रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। अब देखिए, यानी बेरियम सल्फेट के साथ स्टेबल है तो बेरियम सल्फेट बना दिया, यहाँ से H2 और यहाँ से O2, और दोनों मिलके क्या बना दिए हैं, H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। तो ये आप रिएक्शन हो गया। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलर देखा जाए तो कलरलेस होता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव वगैरह धोने के लिए यूज किया जाता है तो देखेंगे एकदम से ट्रांसपेरेंट रहता, कोई भी कलर नहीं रहता। कोई भी ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट देखा जाए तो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो यानी क्या होता है, ईथर में इजिली सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मोस्टली सॉल्युबल होता है, कोई टेंशन नहीं, वाटर में भी सॉल्युबल आप लिख सकते हैं। फार्मूलेशन देखा जाए तो यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, ये मार्केट में केवल और केवल सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन के नाम से आता है, प्रोक्सैकोल के नाम से आता है, प्रीओक्सील के नाम से भी आता है ये मार्केट में। स्टोरेज कंडीशन और यूजेज की बात की जाए, स्टोरेज कंडीशन क्या, स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोरेज करना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, से दूर रखना है। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ये तीन सब में भी आप स्टोरेज कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। यूजेज की बात की जाए तो डिसइंफेक्टेंट, मान लेते हैं आपका एरिया यहाँ से कटा हुआ और गंदगी बहुत ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे तो बदबद करेगा, पूरे एरिया को क्लीन कर देगा। और एंटी माइक्रोबियल होता है, मतलब माइक्रोबियल को यानी ग्रोथ को रोकता है। क्लीन ओड, मतलब कहीं घाव हो गया, कहीं कट एरिया को क्लीन करने के लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा, 8 नंबर, डिफाइन ट्रॉपिकल एजेंट और यानी डेंट्रीफायर क्या होता है। ट्रॉपिकल एजेंट को डिफाइन करना और डेंट्रीफायर को डिफाइन करना। ठीक, चलिए इसे देख लेते हैं। ठीक, तो दे रखा क्या, ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है, इन्हीं को डिफाइन करना था, डिफाइन ट्रॉपिकल एजेंट और डेंट्रीफायर डिफाइन करना। तो ट्रॉपिकल एजेंट क्या होता है, दोज एजेंट या सबस्टेंस विच आर यूज या अप्लाई ऑन एक्सटर्नल एरिया सच एज स्किन, ईयर एंड आई। मतलब क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो क्या किया जाता है, केवल और केवल एक्सटर्नल यूजेज की जाती है, केवल बाहरी सरफेस पे ही लगाई जाती है, उसे हम टॉपिकल एजेंट बोलते हैं। जैसे स्किन पे लगा जा सकते हैं, ईयर में लगा सकते हैं, यानी आई में लगा सकते हैं, ये सब ट्रॉपिकल एजेंट के अंतर्गत आता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड सुने होंगे, केवल और केवल बाहरी घाव को धुलने के लिए यूज किया जाता है। अब बोरिक एसिड भी क्या होता है, यदि आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो बोरिक एसिड से क्या कर देते हैं, रोग इजीली साफ करते हैं। मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेंट्रीफायर मतलब दंतमंजन का नाम सुने होंगे। ठीक है, दंतमंजन करते क्या है, देखिए ऐसे ब्रश पे लेते हैं, ऐसे यहाँ पर पेस्ट लगाते हैं, फट मारते हैं, मतलब पूरा दांत क्लीन हो जाता है। ठीक, तो लिखा है ए डेंट्रीफायर इज ए सबस्टेंस यूज फॉर द क्लीनिंग द रिचेबल सरफेस ऑफ टीथ विथ द टूथब्रश, मतलब टूथब्रश के साथ से, मतलब ऐसा सबस्टेंस जो दांत को क्लीन करने के लिए यूज कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेंट्रीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंट्रीफायर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट इसका एग्जाम्पल होता है। कैल्शियम फ्लोराइड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक होता क्या और उसका क्लासिफिकेशन करता है। ठीक, अब देखिए चैप्टर नंबर 5, यदि क्वेश्चन देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पे पूछे जाते हैं। तो लिखा है क्या, डिफाइन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक होता क्या, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन पे, एनेस्थेटिक के बारे में। अब एनेस्थेटिक होता क्या है, इतना ज़्यादा जूम हो गया जी, थोड़ा सा कम कर देते हैं।
ठीक, देखिए एनेस्थेटिक होता क्या है, एनेस्थेटिक जैसे कहते हैं सुन्न, सुने होंगे, कहते हैं साहब सुन्न करके सुई वो टाँका चलाइए नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो लिखा क्या है, डिफाइन यानी डिफिनेशन, एक एनेस्थेटिक इज ए ड्रग्स या एजेंट दैट द प्रोड्यूस कंप्लीट या पार्शली लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब एनेस्थेटिक एक ऐसा ड्रग्स होता है जो कंप्लीटली या पार्शली लॉस ऑफ सेंसेशन करता है, सेंसेशन को पार्शली तथा कंप्लीटली लॉस कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं। ठीक, ये देखिए 4 स्टेज ऑफ एनेस्थेटिक होता है। पहले एनाल्जेसी मतलब दर्द के लिए यानी पेनलेस होता है। ठीक, यानी डेलीरियम होता है जो स्लीपनेस मतलब आदमी यदि कर दिया जाएगा तो स्लीप करेगा। सर्जिकल एनेस्थेटिक मतलब आपको यदि भारी ऑपरेशन वगैरह करने रहता है उस केस में एनेस्थेटिक लगाया जाता है। ठीक, मेडुलरी पैरालाइजिंग यानी हियरिंग के लिए यानी रिस्पायरिटी के लिए इन सब का यूज करते हैं। अब प्यारा सा क्या दे रखा है, क्लासिफिकेशन, आप इसे यहाँ से ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं आपका क्या होता है, ये मैसेज आ रहा है, यहाँ पर रिसेप्टर है, तो एनेस्थेटिक होता कि यदि इंजेक्शन लगा दिया जाता तो ये जो आ रहा है इसी को रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे मैसेज पूरी तरह से जा ही नहीं पाएगा, तो यानी पता नहीं चलेगा आदमी को क्या चीज़ हो रहा है, क्योंकि सारी एक्टिविटी ब्रेन मैनेज करता है। अब ये कैसे जाता है, इसके माध्यम से जाता है। देखिए यहाँ से जो मैसेज जाता है इसी को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, कौन, एनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ था। अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन 2 में किया गया, एक इनहेलेशन में और एक इंट्रावेनस में। इनहेलेशन में 2 आते हैं, एक गैसेस के फॉर्म में, एक वोलाटाइल लिक्विड के फॉर्म में। गैसेस का एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। वोलाटाइल लिक्विड देखा जाए तो ईथर तथा हेलोथेन के नाम से आता है, क्या, ईथर तथा हेलोथेन के नाम से आता है। ठीक, इंट्रावेनस क्या होता है, इंट्रावेनस मतलब जो हमारे वेन में डायरेक्ट लगाया जाता है। तो इसमें कितने तरह का, 2, ये फास्ट एक्टिंग ड्रग्स और स्लो एक्टिंग ड्रग्स होता है। फास्ट एक्टिंग ड्रग्स पे क्या होता है, थियोपेंटेनॉल सोडियम होता है और यानी प्रोपेफॉल होता है। इसका 2 एग्जाम्पल है फास्ट एक्टिंग में। यानी स्लो एक्टिंग में आपका क्या है, बेंजोडाइजापीन जिसका डाइजापीम और लोराजेपाम इसका एग्जाम्पल है। डाइजापाम और हमारा लोराजेपाम इसका एग्जाम्पल है। ओपियोइड यानी ओपियोइड एनाल्जेसिक में क्या होता है, फेंटानिल इसका एग्जाम्पल है। अब क्या लिखा है, लास्ट में पूछा है डिसोसिएटेड एनेस्थेटिक जिसे हम क्या बोलते हैं, केटामाइन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, केटामाइन इसका एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। हमसे 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन सेडेटिव। सेडेटिव होता क्या है, सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स, गिव 1 एग्जाम्पल। केवल इसका आपको सटीक डिफिनेशन लिखनी है और इसका केवल एग्जाम्पल लिखना। जैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरह से देखो, क्लासिफिकेशन नहीं पूछा तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिफिनेशन लिखने पड़ेगा और एक एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं सेडेटिव होता क्या। सेडेटिव क्या होता है, सेडेटिव आर द टाइप ऑफ ड्रग दैट स्लो डाउन योर ब्रेन एक्टिविटी। मतलब यानी सेडेटिव एक तरह का ऐसा मेडिसिन होता है या ऐसा ड्रग्स होता है जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। क्या, ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। जनरली डॉक्टर प्रिसाइज सेडेटिव टू ट्रीट कंडीशन लाइक एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर। मतलब ये डॉक्टर प्रिसाइज करता है, मान लेते जैसे किसी पर्सन को एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है या बहुत ज़्यादा उसे नींद में डिस्टर्बेंस होता है, बोलता नहीं सर डॉक्टर साहब नींद नहीं बहुत दिन से आ रही है अच्छे से, तो ये सेडेटिव यूज कर देते हैं। ठीक, इसे हम जनरली मतलब दे आल्सो यूज द जनरल एनेस्थेसिक, मतलब हम जनरल एनेस्थेटिक की तरह इसे हम यूज करते हैं यदि ज़्यादा अमाउंट में होगा तो। ठीक है, तो ये था यानी कि इसके बारे में, सेडेटिव के बारे में। अब हिप्नोटिक्स क्या होता है, हिप्नोटिक्स आर द मेडिकेशन यूज टू इंड्यूस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। मतलब जो आपकी स्लीप की क्वालिटी है उसे इंप्रूव कराने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, डाइजेपाम हो जाएगा। डाइजेपाम इसका एग्जांपल है, अल्प्राजोलाम इसका एग्जांपल है। 2 इसका एग्जांपल है, जैसे पूछा था हमने उसी तरह से क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ठीक, अब हमसे क्या पूछा, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एंटी डिप्रेसेंट इन क्लासिफिकेशन। एंटी डिप्रेसेंट होता है क्या और उसके क्लासिफिकेशन को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या एंटी डिप्रेसेंट होता क्या। ये सामने आपके क्या दे रखा है, एंटी डिप्रेसेंट। यदि आपको हिंदी में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, जब आप होपलेस मतलब आपको आशा खो देते हैं,
महसूस करने लगते हैं, यानी आप किसी भी आप अपने फ्यूचर में उम्मीद खो बैठे हैं, तो उससे मनोस्थिति को हम डिप्रेशन बोलते हैं। देखिए लिखा है एंटी डिप्रेशन, मतलब ऐसा मेडिसिन जो क्या कर देते हैं, डिप्रेशन के अगेंस्ट यूज की जाती है, उसी को हम एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं ना बेटा। ठीक, तो उसी डिप्रेशन, ठीक उसी सबस्टेंस। तो जैसे डिप्रेशन होता क्या, जैसे कहते हैं यार मलबा छोड़ के चली गई, हम डिप्रेशन में चले गए, ब्लैक लिस्ट में डाल दी है, अरे रिचार्ज कराए थे यार, 300 रिचार्ज कराए, 299 वाला, तब वो रिचार्ज हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दी है। तो वो चीज़ें काहे डाले भैया, आप पे डिपेंड करता है काहे डिप्रेशन में जा रहे हो। ठीक है, तो डिप्रेशन में लोग चल जाते हैं। ठीक, जैसे भोजपुरी में ना वो चल जाइए डिप्रेशन में, वो गाना है। जब आप खुद होपलेस महसूस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे डिफिनेशन पूछा, वो तो डिप्रेशन के बारे में देखे थे। एंटी डिप्रेशन, दो सबस्टेंस विच आर यूज टू अगेंस्ट डिप्रेशन इज नोन एज एंटी डिप्रेशन, मतलब एक ऐसा मेडिसिन जो डिप्रेशन के अगेंस्ट यूज किया जाता है, उसी को हम एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। अब उसके क्लासिफिकेशन दिया था, तो हमें क्लासिफिकेशन यहाँ से देख लेना चाहिए। ठीक, सबसे पहला यानी क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है, जिसे हम शॉर्ट में SSRI बोलते हैं। ये सब फुल नेम आप याद रखिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आपसे फुल नेम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। यहाँ से पहला इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि सीटाप्रोमाल होता है। ठीक, यानी फ्लूजेक्टिन होता है, इन्फ्लुवाजेमिन होता है। इसका 3 एग्जाम्पल है, एक से दो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। सेरोटोनिन यानी क्या होता है, ईपीनेफ्रीन होना चाहिए, नेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर होना चाहिए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SNRI। इसका एग्जाम्पल क्या है, डोलोजेक्टिन होता है, मिलासिप्रॉन होता है, वेलप्रोस्फेक्सिन होता है। इसका एग्जाम्पल ये है। तीसरा यानी क्लासिफिकेशन का तीसरा नंबर क्या पूछा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जिसे TCA शॉर्ट में बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ से जो आपके सिलेबस में स्टार कंपाउंड, इसे आप देखिएगा क्या होता है, एमिट्राइटिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड एग्जाम्पल। तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ से इजीली याद कर सकते हैं। ठीक, अब क्या लिखा, मोनोएमीन यानी क्या होता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज तथा इनहिबिटर, जिसे हम MAOI बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फिनिलेजीन हो, ट्राइलिनिक कैरपामीन होता है, क्रोपामीन होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है। यानी क्या होता है, एटिपिकल एजेंट यह क्या होता है, ब्यूप्रोपीन होता है, बिलाजोडान होता है, ट्राइजोडान होता है, नेफाडोजोडान होता है। तो इसका यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एंटी डिप्रेशन को होता है। सिंपल सा क्या लिखिए, एंटी डिप्रेशन एक ऐसा ड्रग जो डिप्रेशन के अगेंस्ट यूज की जाती है, उसे एंटी डिप्रेशन बोलते हैं। और प्यारा से आप क्या करिएगा, ये क्लासिफिकेशन आप यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक, हम यहाँ से हो गए टिपिकल तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक। 12 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज NSAID। इसका हमें होता क्या है, इसके बारे में लिखना है, इन देयर क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन 2022 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हर साल क्वेश्चन रिपीट किए जाने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पहले बताना पड़ेगा, तो इसका फुल नेम पता होना चाहिए बेटा, तब जाके आपको क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होता है, इसका NSAID, इसका फुल नेम क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट या ड्रग्स भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं देखो डी लिखा तो ड्रग्स ही लिखिएगा। ठीक है, लिखा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। ठीक है, तो इसका हमने फुल नेम लिख दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द ड्रग्स यूज टू रिड्यूज इन्फ्लामेशन, मतलब एक ऐसा ड्रग्स जो इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग को कम करने के लिए, और पेन एराइजिंग फ्रॉम ऑफ द ईट टर्मिनल ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब पेन तथा स्वेलिंग को कम करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज कर देते हैं या जिस ड्रग्स का यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, NSAID बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ से एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बोलते हैं। नाम से ही पता, देखो एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है, स्वेलिंग होती है। स्टेरॉयडल मतलब जो पेन को दर्द करता है, यानी पेन तथा इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग को कम करने के लिए जिस एजेंट का यूज कर देते हैं, उसे NSAID बोलते हैं। ठीक है,
अब इसका प्यारा सा यहाँ नीचे से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये देखिए कितना छोटा क्लासिफिकेशन, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। क्या लिखा है इसका क्लासिफिकेशन, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होता है। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, इसना एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल आप याद रखिए, एस्प्रिन यानी आइबुप्रोफेन होता है, डाइक्लोफेनेक होता है, फेनामिक एसिड होता है और एक्साइक्लोफेनेक होता है। इतना एग्जाम्पल किसना है, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर का एग्जाम्पल है। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या है, यानी सिलिकॉक्सिक यानी सिलिकॉक्सी होता है और मेलाक्सिक कम होता है। इसका 2 एग्जाम्पल है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक यानी विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी यानी ड्रग्स, जो आपका पैरासीटामॉल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा यानी NSAID। ठीक, इसके बारे में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते बेटा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा हमसे, क्या, डिफाइन डाईयूरेटिक क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाईयूरेटिक क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, डाईयूरेटिक होता क्या है। ठीक है, डाईयूरेटिक डिफिनेशन जैसे पूछा हमसे पूछा था यानी डाईयूरेटिक, तो डाईयूरेटिक की डिफिनेशन देखिए, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल लिख देंगे, बस ऐसे जैसे पूछा वैसे आप छापते चले जाइए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिप्रेशन नहीं जाना है। ठीक, ए डाईयूरेटिक इज एनी सबस्टेंस दैट प्रमोट डाईयूरेसिस, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। मतलब डाईयूरेटिक ऐसा सबस्टेंस होता है जो यूरिन की फ्लो को तेज कर देता, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। बस इतना समझ में आया। जैसे बोलते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब पेशाब बिन रुक रुक के हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उस मेडिसिन दे देते हैं जो क्या कर देते हैं, यूरिन जो आपका थोड़ा थोड़ा उसी फ्लो को तेज करा देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन और उसके बगल में यहाँ से नीचे थोड़ा थोड़ा उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ क्लासिफिकेशन किया गया, लूप डाईयूरेटिक, थायाजाइड और वीक डाईयूरेटिक होता, मतलब 3 तरह से इसे क्लासिफाई किया गया है। लूप डाईयूरेटिक, अब लूप वगैरह समझने के लिए आप थोड़ा सा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये प्यारा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। देखिए ये आप HAP में भी आप देखे होंगे। ये वाले को क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल, इसे PCT मतलब जो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखो यहाँ पर जो यानी इसमें से ग्लूकोज चल गया, अमीनो एसिड यहाँ पर चला है, सोडियम आयन यानी जो वाटर आयन सब इसके अंदर। ये इफरेंट आर्टरियोल है, इंटियोल मतलब नस है, ये नस बोलते हैं। और यही तुम्हारा यानी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये लूप ऑफ हिनले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक, इसी को वहाँ पर क्लासीफाई किया गया, ये PCT बोलते हैं। और ये तुम्हारा काम अपना हो जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट होता है जो डिफरेंट नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करता है। ठीक है, अब ये इसी का हमने क्या कर देंगे, क्लासिफिकेशन लिख देंगे। लूप डायूरेटिक हाई इफिशियंसी होती है। ठीक, देखिए क्या दिया, हाई इफिशियंसी होती है, फेरोसिमाइड होता है, यानी क्या होता है, ब्यूमेटानीड होता है, यानी टेरासेमाइड होता है, इसका एग्जाम्पल है। अब इसका थायाजाइड, इसका एग्जाम्पल जो मीडियम इफिशियंसी होती है, इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, यानी क्या होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड होता है, बेंजोथियाजाइड होता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल, कम से कम आपको 1-2 एग्जाम्पल याद होना चाहिए। वीक डायूरेटिक में आपका 3 आता है, कौन कौन, यानी कार्बोनिक अनहाइड्राइज इनहिबिटर होता है, जिसका एग्जाम्पल एसिटाजोलामाइड होता है। पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक होता है, जिसका एग्जाम्पल स्पोरोनालैक्टोन होता है। एप्लीरिनोन होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ऑस्मोटिक डायूरेटिक का इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यानी मेनिटॉल होता है, आइसोसॉर्बिडाइड होता है, ग्लाइसिरॉल होता है। ठीक, इसका ही हमने डायूरेटिक्स के बारे में देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, राइट डाउन द हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होता क्या, उसका क्लासिफिकेशन और उसी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, नाम से ही पता है, हाइपो 2 टर्म आता है, एक हाइपो और हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा होता, हाइपर मतलब कम होता। तो हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब क्या होता है, कम होता है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल की कमी हो जाती तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। यदि ज़्यादा हो जाती तो हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो यहाँ से इसके बारे में था। ठीक, लिखा क्या, दो सबस्टेंस दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड आर यूज टू ट्रीटमेंट डायबिटीज, मतलब डायबिटीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, या आपका जो शुगर ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर गया उसे डिक्रीज कराने के लिए जिस एजेंट का यूज करते हैं उसे हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं।
ठीक। अब डायबिटीज दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, जो यहाँ से दिया गया है, ठीक है। अब लिखा क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन, यानी दो में डिवाइड किया गया, एक पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिया, एक ओरल होता है, ठीक है, एक ओरल होता है, ठीक है, एक पेरेंटल एक ओरल होता है। पेरेंटल में तुम्हारे जो डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इसमें 3 आते हैं, फास्ट एक्टिंग जो 12 घंटे की तरह काम करता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग जो 12 से लेकर 24 घंटे, लॉन्ग एक्टिंग जो होता है 24 से लेकर 36 घंटे का काम करता है, ठीक। ओरल हाइपोग्लाइसेमिया जो किसके, ओरल मतलब मुख के द्वारा लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होता है, सल्फोना रिली यूरिक एसिड होता है, ठीक, जिसका एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, इसमें 2 कंडीशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, टलबेटामाइड होता है, क्लोरोप्रोपामाइड होता है, यानी सेकेंड में देखा जाए तो ग्लिबिकेंडामाइन होता है, ग्लिमिडाजाइड होता है, ठीक। दूसरा क्या दे रखा, ये फर्स्ट था, दूसरा दे रखा है यानी बिगोनाइड का एग्जांपल क्या होता है, मेटफॉर्मिन होता है, मेटफॉर्मिन इसका एग्जांपल है। तीसरा दे रखा मेगालिटिनाइड, यानी आप दूसरा बोल सकते हैं फिनला इम्यूनो यानी एनालगस होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, रेपाग्लिनाइड होता है, नेटिग्लिनाइड के एग्जाम्पल इसका है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं, चौथा नंबर यानी क्या हो, लीडाडिया नियॉन होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, यानी रेसिग्लैक्टोजोन होता है और यानी पियाग्लैक्टिजोन होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो 5वां नंबर क्या होता है, अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर हो, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, यानी एकार्बस होता है, मैग्लीटॉन होता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ से दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे भी कवर कर लिया। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर सल्फोनामाइड विथ एग्जाम्पल, सल्फोनामाइड होता क्या और उसका एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सल्फोनामाइड हम देख लेते हैं, सल्फोनामाइड क्या होता है, द ओरिजिनल एंटीबैक्टीरियल, मतलब एंटीबैक्टीरियल का एक पार्ट होता है। सल्फोनामाइड और सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है जो कंटेन करता है सल्फोनामाइड ग्रुप, मतलब एक ऐसा यानी एंटीबैक्टीरियल ग्रुप जो क्या कर देता है, सल्फेन यानी सल्फोनामाइड ग्रुप को कंटेन करता है, उसे हम सल्फोनामाइड बोलते हैं, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सल्फोनामाइड का सटीक क्लासिफिकेशन किया गया और उसके नीचे इसका एग्जाम्पल दिया गया। ट्रिक देखा जाए तो क्या होगा, डम 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 डम, देखो डम 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 यस, ठीक, डम 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 यस होता है, ठीक है। तो इसे डम डम यस यानी डीएम 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 यस, डीएम 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 यस, ठीक। शॉर्ट एक्टिंग क्लासिफिकेशन और यानी क्लासिफिकेशन शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग और तुम्हारा स्पेशल पर्पज। शॉर्ट एक्टिंग डी, एक डी से क्या होता है, ये सल्फो तो सब में कॉमन होगा, ठीक। एक यानी एस से क्या होगा, सल्फोडाइजीन होता है, सल्फोमेटाक्सोल होता है, और यानी देखो डी से सल्फोडाइक्सोल, सल्फो यानी सल्फोडाइजीन होता है, सल्फोमेथॉक्सीप्रोपाइल यानी प्रोपाइजीन होता है। डी से देखा जाए तो सल्फोसिल्वर डाइजीन होता है, यम से देखा जाए तो मेफनाइड होता है, और यस से देखा जाए सल्फोसेलाजीन होता है। इसका हमने सटीक, ये सब आपका एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट की तरफ, ठीक। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। देखो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा, डिफाइन एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल। एंटीबायोटिक होता क्या, उसका क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल के साथ लिखने। 16 नंबर, द टर्म एंटीबायोटिक अपोजिंग लाइफ, मतलब देखो एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब जीवन होता, उसके अगेंस्ट जो वर्क करता उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, तो वही टर्मिनोलॉजी यहाँ से लिखा हुआ है। दो सबस्टेंस विच आर यूज टू इनहिबिट या किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हो या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगाई हो सकता है या एलगी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए लिख दिया गया। आर कॉल्ड यानी इज कॉल्ड एंटीबायोटिक, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या कर देता है, इनहिबिट करता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, मेनली बैक्टीरिया होते हैं, उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एन एजेंट वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक। अब बैक्टीरिया दो तरह की होती हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव, जो यहाँ से लिखा गया। जो स्टेनिंग लेगा, जो इसमें क्या होता है स्टेनिंग की जाती है, जो स्टेनिंग लेगा तो ग्राम पॉजिटिव, स्टेनिंग नहीं लेगा तो ग्राम निगेटिव। अब क्लासिफिकेशन यहाँ से सिंपली देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन आपका थोड़ा सा इसका तगड़ा है, मगर हमने इजी बनाने के स्टार्ट किया, केवल एक दो एग्जाम्पल लिया। देखो क्या दिया, सल्फोनामाइड, सल्फोन इसका एग्जाम्पल है। क्यूनोलोन होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन एग्जाम्पल है। यल यानी बीटा लैक्टम, जिसे पेनिसिलिन तथा सिफालोसेबिस्पिन इसका एग्जाम्पल है। अमीनोग्लाइकोसाइड जिसका क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या हम क्या बोलते थे जेंटामाइसिन इसका एग्जाम्पल है,
टेट्रामाइसिन का एग्जाम्पल क्या है, टेट्रासाइन यानी टेट्रासिलिन, टेट्रासिलिन जिसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सी टेट्रामाइसिन है या डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन है। ठीक, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरामफेनिकॉल बोलते हैं, क्लोरामफेनिकॉल बोलते हैं। मैक्रोलाइड क्या एग्जाम्पल, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इजिथ्रोमाइसिन इसका एग्जाम्पल है। पॉलीपेप्टाइड जिसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमैगजीन बी, पॉलीमैगजीन बी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, राइट डाउन द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब नियोप्लास्टिक एजेंट या तुमसे आ सकता था एंटी कैंसर क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में केवल ये पूछा तो सटीक डिफिनेशन दीजिए बस। लिखा क्या, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, लिखा क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट कैंसर, मतलब कैंसर के जो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है उसे हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। या तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होता है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स होता क्या, तो क्या लिखिएगा, एंटी यानी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स इज आल्सो नोन एज एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, एंटी क्रश यानी एंटी नियोप्लास्टिक को एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। ठीक, हमसे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा, राइट फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेज, मतलब ये सब जो दिया गया इनका ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आप देखिए इनका लिखना क्या पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मतलब कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, मार्केट प्रिपरेशन मतलब मार्केट में किसका यानी मार्केट फार्मूलेशन लिखना चाहिए, यहाँ मार्केट में किस नाम से ये अवेलेबल है, किसके फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है कि सस्पेंशन के फॉर्म में, कि सिरप के फॉर्म में, कि कैप्सूल के फॉर्म में, वो लिखना पड़ेगा। स्टोरेज कंडीशन, क्या ऐसा कंडीशन है, जैसे हर एक मेडिसिन पे लिखा होता है स्टोरेज ड्राई एंड कूल प्लेस, तो उसी तरह से क्या कंडीशन है इन सब का क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज कंडीशन, लास्ट में यूजेज को आपको लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहला क्या, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो इसे हम पहले देख लेते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में यहाँ से देखिए लिखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का तुम्हारा यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो OH का होल ट्राइज, बस खत्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का देखा जाए तो 78 ग्राम पर मोल होता है। प्रिपरेशन की बात की जाए तो क्या देखो, एल्युमिनियम आयन को लिया जाता है और किसी यानी OH के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है, किसी OH के साथ रिएक्ट करा दिया जाता तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार होता है। दोबारा एल्युमिनियम आयन को लिया जाता है, एल्युमिनियम आयन को लिया जाता है और OH के साथ रिएक्शन करा दिया जाता है तो हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाता है, जो आपके सामने ये है। ठीक, अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आल्सो कॉल्ड एज यानी क्या होता है, एल्यूमिनिक एसिड, क्या आल्सो कॉल्ड एज एल्यूमिनिक एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, एल्यूमिनिक एसिड बोलते हैं। इट डज नॉट इफेक्ट द एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो क्या होती है, कलर देखा जाए तो क्या होता है, व्हाइट या पेल येलो कलर का होता है। टेस्ट देखा जाए तो क्या होता है, म्यूसिलिनियस जेस्ट टेस्ट होता है। ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो क्या होता है, सॉल्युबल इन एसिड इन बेसिक, मतलब एसिड और बेसिक दोनों मीडियम में ये सॉल्युबल होता है, बट इन सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली ये सॉल्युबल नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन देखा जाए तो मार्केट के किस किस रूप में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, डाइजीन के नाम से आता है, यानी गेलुसिक के नाम से आता है, विसीड के नाम से आता है, अल्क्योर के नाम से आता है मार्केट में। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए, देखिए स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, मतलब एक वेल क्लोज कंटेनर में रखना, मतलब एयर वगैरह इंटर नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह रखने जहाँ पर सनलाइट न जाए और मॉइस्चर भी न हो। ठीक, स्टोर डिप्रेशन है तो ब्लू तथा अंबर कलर बॉटल में रखना पड़ेगा। यदि आप बॉटल में रख रहे हैं तो आप क्या होना, ब्लू कलर का या कोई अंबर कलर का मतलब ब्राउन कलर का होता है, उस कलर के बॉटल में आपको स्टोरेज करना। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीट द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, किसी पर्सन को यदि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल वो ले सकता। अल्सर मान लेते हैं नीना हो जाता है ना, तो यानी माउथ में यानी और हमारे पेट में, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज कर देते हैं। इट इज आल्सो प्रोवाइड द रिलीव द हार्ट बर्न, जब मान लेते गैस बन जाता तो बहुत तेज हार्ट बर्न करता, तो उस कंडीशन में भी हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। अपसेट इंसेक्ट यानी इंसेक्ट नहीं, स्टमक, ठीक, यानी एसिड प्रॉब्लम में हम यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इन्हें हमने देखा। कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ रुख करते हैं।
ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए, कैल्शियम कैल्शियम लिख दिया, कार्बोनेट कार्बोनेट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग लिख के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कितने लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर बार बार मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल रहे हैं तो कैसे निकाला जाता है। एक हमने 9th में सीखे होंगे जी, CaCO3, ये है कैल्शियम कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, तो 20 दूना 40 लिख देंगे क्योंकि उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो 6 दूना 12 लिख देंगे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो 8 दूना 16, 16 3 कितना होगा 6, यहाँ पे देखो 3 गुणे 16 कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 3 का 18 की 8 हाथ में आई 1 हो जाएगा, 3 1 अन्नम 3 1 4, तो ये टोटल ऐड करने पर कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 100, यानी ग्राम पर मोल होता है। ये 9th में सिखाया गया होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया, ठीक है। आप सब में अब याद रखिएगा, इस कोई भी आएगा तो आप इसलिए इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे किया जाता है प्रिपरेशन, कैल्शियम क्लोराइड को लिया जाता है, किससे, कैल्शियम क्लोराइड को लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दिया जाता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट तथा सोडियम क्लोराइड बन के तैयार हो जाता है, ठीक। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड ये नमक है, ये सॉल्ट अलग हो जाता है, ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है जो आप नेशनल सिलेंडर यूज करेंगे तो फार्मूल यानी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखा जाए, फार्मूलेशन देखा जाए तो टैबलेट के फॉर्म में ये मोस्टली मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ब्रांड नेम की बात की जाए, टर्म के नाम से आता है, टर्म फ्रेशर के नाम से आता है, बन यानी बोन केयर के नाम से आता है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन जैसे आप पिछला लिखे तो वैसे सेम टू सेम आप लिख सकते हैं जैसे उसका लिखे थे। यूजेज की बात की जाए तो नॉन सिस्टमेटिक एज ए एंटासिड की तरह यूज करते थे। डिकेइंग ऑफ टीथ, मतलब आपका दांत यदि डिके हो रहा तो उसे करने के लिए। वीकनेस ऑफ बोन, यदि बोन आपकी हड्डियाँ कमजोर है तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का हम यूज कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ये भी आपका हो गया। बोरिक एसिड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, बोरिक एसिड, जिसका नाम क्या है H3BO3। H3BO3 जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से निकाल दिया गया। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले बोरैक्स लिया जाता है। बोरैक्स को किसी आपके पास क्या जो तेजाब है या सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है और क्या पानी डाल के किया रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है Na2SO4। Na2SO4 बनता है प्लस क्या बनता है, बोरिक एसिड बनता है, ठीक है। बोरिक एसिड बन के तैयार हो गया। ये जो रिएक्शन इसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से फॉर्मेट में लिखा, कैसे लिखा है, हॉट एक्वस सोल्यूशन, मतलब एक्वस सोल्यूशन होता है बोरैक्स इज मिक्स, बोरैक्स मिक्स कर दिया जाता है विथ कॉन्सनट्रेट H2SO4। H2SO4 कॉन्सनट्रेट होना चाहिए, फिर उसमें क्या ऐड कर देना, हमें वाटर ऐड कर देना, हमें बोरिक एसिड मिल जाएगा। ये प्रिपरेशन का तरीका है, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो कलर देखा जाए तो कलरलेस होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट की बात की जाए तो ये टेस्टलेस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, व एल्कोहल में भी इजीली सॉल्युबल हो जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फार्मूलेशन देखा जाए तो ड्राफ्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर के फॉर्म, पाउडर तथा ड्राफ्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, अंटमेंट के यानी फॉर्म में भी अवेलेबल है। मोस्टली पाउडर के ही फॉर्म में यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। ब्रांड नेम देखा जाए तो बोरोफैक्स के नाम से आता है, हाइलाफेन के नाम से आता है, ड्राई ईयर के नाम से आता है, बोरिक एसिड पाउडर के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो सेम जैसे ऊपर देखे तो उसी तरह से आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। यूजेज की बात की जाए तो एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज कर सकते हैं, एस्ट्रीजेंट की यूज कर सकते हैं तथा आपकी फंगी स्टैटिक की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इतना था किसके बारे में, बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं फेरस सल्फेट के बारे में, ठीक है। फेरस सल्फेट क्या दे रखा है, यहाँ से आपको फेरस सल्फेट के बारे में दे रखा है, ठीक है। केमिकल फार्मूला की बात की जाए तो FeSO4 होता, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं एक रिएक्शन। Fe यानी लोहा को H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया जाता है, हमारे पास फेरिस सल्फेट इजीली और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। यही आप रिएक्शन याद रखिए, कोई टेंशन नहीं, यही वाला याद रखिए, ठीक। यदि याद होता तो ये भी आप याद कर लिए, कहाँ है सर याद नहीं होगा, याद लिख दीजिए, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी कलर देखा जाए तो क्या होगा, पेल तथा यानी एलोइस कलर का होता, ऑर्डरलेस होता। टेस्ट देखा जाए तो यानी बीटर टेस्ट होता। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो वाटर में इजीली ये सॉल्युबल होता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखा जाए तो टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में, ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट कर लेते हैं, ब्रांडेड नेम की बात कर देते हैं। फेरो देखो कर दिया, फुल फेस प्लस के नाम से आता है, फियोसॉल के नाम से आता है, यानी फिनरेथ के नाम से आता है,
है ई फोलिफ यानी ई फोलिफर किड के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए और यूजेज की बात की जाए, स्टोरेज कंडीशन स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना है। स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर मतलब जैसे पिछला था वैसे ही आपको यहाँ से लिख देना। यूजेज की बात की जाए एनीमिया मतलब किसी पर्सन को आयरन की डिफिशियंसी हो तो उसे हम फेरस सल्फेट दे सकते हैं। आल्सो प्रोवाइड आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्योंकि यदि फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट रहती है तो उस कंडीशन में उसे कैल्शियम तथा आयरन की मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हम इजीली दे सकते हैं। हाईली यानी देखो कह दिया हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो पीरियड आता है उस कंडीशन में देखा जाए तो क्या होता है यानी एमसी फॉट में बोलते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या कर देता है लॉस यानी हीमोग्लोबिन का होगा तो कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है यानी फेरस सल्फेट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा ऑक्सीजन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन अब तो जानते ही हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्सीजन होता 32 हो गया। ठीक है, प्रिपरेशन लैब में कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसे हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में MnO2 के MnO2 के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हमें वाटर प्राप्त होता है प्लस क्या प्राप्त होता है आपका जो मेन गैस है ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। ये लैब में प्रिपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इजीली यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल ले हाइड्रोजन परऑक्साइड ये वाटर प्राप्त होगा प्लस वाटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये कलरलेस होता है हमें दिखता ही नहीं है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। सॉल्बिलिटी की बात की जाए तो वाटर तथा एल्कोहल दोनों में ये सॉल्युबल होता है, यदि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता तो हमारी मछलियाँ वगैरह जो नीचे रहनी वो भी ऑक्सीजन इजीली पाती ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मतलब यानी आपका यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन गैस के फॉर्म में अवेलेबल है। अब ब्रांड नेम देखा जाए तो यानी EZOX के नाम से आता है, EZOX के नाम से आता है। ठीक, स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो आप जैसे लिख रहे थे आपको वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यूजेज की बात की जाए हाइपोक्सिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। किसी पर्सन को अस्थमा होता है कहते हैं जल्दी जल्दी सांस नहीं ले पाता उस कंडीशन में हम इसका यूज कर देते हैं। ट्रीटमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग होती है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हम ज़्यादा अमाउंट में उसे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं जिससे हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड किया हुआ तो उसे ब्रेक करके हम इजीली ऑक्सीजन से बाइंडिंग करा देते हैं। ठीक, ये सिलेंडर जो कहाँ कर जाते हैं जो कि देखो हिल वाले रीजन पे जहाँ आप देखो क्लाइंब अप टू हिल वाले रीजन पे जो चढ़ रहे हैं बहुत पहाड़ों वगैरह पे चलते हैं तो पीछे गैस सिलेंडर लेके चलते हैं। सी लेवल पे जो स्क्रू ड्राइवर नीचे जाते हैं वो भी क्या होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट। लास्ट क्वेश्चन हमसे 18 नंबर का लास्ट में पूछा सिल्वर नाइट्रेट के बारे में। ठीक, हमें सिल्वर नाइट्रेट पूछा जिसका यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो AgNO3 है। मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 169.8 यानी 87 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, इंट्रोडक्शन यानी प्रिपरेशन की बात की जाए तो हमसे पहले सिल्वर को लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। सिल्वर को लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है जो ये आपका प्यारा सा रिएक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो क्या होती है कलर देखा जाए तो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में आता है। ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट देखा जाए तो बीटर मेटेलिक टेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक, गैसेस की यानी फार्मूलेशन की बात की जाए तो यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्रीप के फॉर्म में अवेलेबल है, सोल्यूशन के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में और अंटमेंट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए सिल्वर वेल के नाम से आता है, सिल्डोफ्लो के नाम से आता है, सिल्वरेक्स के नाम से भी आलत इस सब के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। स्टोरेज कंडीशन देखी जाए तो आप सेम लिख सकते हैं जैसे सब में लिख रहे थे। यूजेज की बात की जाए तो सिल्वर नाइट्रेट एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर देते। कोई पर्सन यदि जल गया है तो उसे सिल्वर नाइट्रेट का पेस्ट लगा देंगे तो बहुत जल्दी वो हील हो जाता है। इट रिड्यूस द एंटीमाइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देता है ये रिड्यूज कर देता है। अप्लाई ऑन बर्न एरिया, मान लेते कोई पर्सन बर्न हो गया जल गया स्किन जल गई तो क्या हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट का आप वहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब यहाँ से आते हैं किस पे यानी 60 नोट ऑन एंटी रैदमिक एजेंट तथा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, ये दोनों शॉर्ट नोट आ सकता है और विथ एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो बहुत सटीक है।
ठीक, तो यहाँ से पहला कंडीशन दे रखा, क्या पहला क्वेश्चन दे रखा, एंटी रेदमिक ड्रग्स क्या होता है। एंटी रेदमिक बोलते हैं, रेदमिक मतलब हमारा जो हार्ट बीट का रिदम होता है उसी के अगेंस्ट जो वर्क की जाती है उसे एंटी रेदमिक्स बोलते हैं। लिखा क्या है, ड्रग्स विच हैव द एबिलिटी टू रिवेंट एनी इर्रेगुलर कार्डियक रिदम और रेट टू ऑफ द नॉर्मल आर नोन एज एंटी रेदमिक या एंटी डिसे यानी डिसेंट्रिक रेदमिक एजेंट बोलते हैं। मतलब हमारा जो हार्ट बीट चलता है, हार्ट रेट चलता है, नॉर्मल है, तो यदि बढ़ जाता है तो उसे अगेंस्ट कम करने के लिए जिस यूज किया जाता है उसे हम एंटी रेदमिक ड्रग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्यूनिडीन सल्फेट होता है, वेराप्रीमीन होता है और फिनेटोइन सोडियम होता है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ से प्यारा सा है। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है। हाइपर मतलब बोलते हैं हाइपर बहुत ज़्यादा टेंशन में है सर, टेंशन में कहाँ है कि एग्जाम आ गया सर जी, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क की जाती है उसे एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंसिव मतलब टेंशन लेना। ठीक, लिखा क्या है, एक कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरीज इंक्रीज कर जाती है। मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है आर्टरीज में ज़्यादा इसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब ये कंडीशन हो गया हाइपरटेंशन। अब ड्रग्स कैसे जानेंगे, दोज सबस्टेंट विच आर यूज टू मेंटेन या डिक्रीज द हाइपरटेंसिव इज नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। मतलब एक ऐसा एजेंट जो क्या कर देता है, हाइपरटेंसिव के अगेंस्ट वर्क करता है या हाइपरटेंसिव को रोक देता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपको क्या होता है, प्रोपानोलॉल होता है, रेमिपिरिलीन होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से है। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल आपका यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से लिखा क्या है, राइट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। हमने 5-7 लिखा, इन 7 को देख लीजिएगा। ऐसे आपके पूछ सकता है कि किसी 5 का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा। यहाँ पर जो भी लिया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैरासीटामॉल और एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन ये सब हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो पैरासीटामॉल का एक प्यारा सा आपका स्ट्रक्चर है। यदि आप यूपीएससी नाम लिखना चाहिए तो आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसकी नंबरिंग करिएगा, यहाँ से प्यारा सा नाम लिख सकते हैं। पैरासीटामिज आल्सो नोन एज द क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं। एसिटामाइड के नाम से भी आता है, इसे याद रखिए क्योंकि हम जब सेशनल दे रहे थे तो ये आपका एग्जाम्पल पूछा गया था। यानी पैरासीटामॉल आल्सो कॉल्ड एज एसिटामाइड होता है। एस्पिरिन का एक प्यारा सा आपका एग्जाम्पल, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें एक केमिकल स्ट्रक्चर ही पूछा था, हमने केमिकल स्ट्रक्चर बना दिया। यूपीएससी नाम यदि आता तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो कोई बात नहीं। 1-2 हमने कर दिया। 2 देखो 2 पे क्या जुड़ा है, एसिटा, देखो कर दिया एसिटॉक्सी जुड़ा है, बेंजोइक एसिड। तो इन पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग है, तो इसलिए हम क्या बोल दिए, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक, अब मेटफॉर्मिन का एक प्यारा सा डायग्राम। यहाँ ये जो जुड़ा मतलब CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, ठीक है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, ये प्यारा सा डायग्राम यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका यूपीएससी नाम है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा एमी यानी क्या होता है, इमीप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। इमीप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड जो यहाँ का प्यारा सा यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इसका यहाँ पर यूपीएससी प्यारा सा नाम यूपीएससी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी। ठीक, अब इसका यानी फेनिटोन इसका एग्जाम्पल है जो यहाँ पर से देख दे रखा है कि नहीं। अब इसका यानी फेनिटोन इसका यहाँ पर डायग्राम है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप इजीली इसे देख सकते हैं। ठीक, कैसे लिखा देखो, 5 पे 2 जुड़ा है फिनाइल ग्रुप, तो 5,5 डाइफिनाइल। अब इसे पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी क्या होता है, मीडाजीलोडीन बोलते हैं। और 2 मतलब 2 पे और 4 पे, 2 और 4 पे ओन ग्रुप जुड़ा तो डाइओन बोल दिया। बस ऐसे लिखना है मेरे भाई। ठीक है, यानी INH मतलब क्या होता है, आइसोनिकोटाना हाइड्रोजीन होता है। इसका फुल नेम क्या होता है, आइसो यानी आई से आइसो, एन से क्या होता है, निकोटाना, एच से क्या होता है, हाइड्राजीन होता है। क्या होता है, हाइड्राजीन होता है। इसका एग्जाम्पल है। अब इसे यदि आप ये केमिकल स्ट्रक्चर है यूपीएससी नाम लिखना चाहें तो क्या हो सकते हैं, पिरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड होता है, कार्बोहाइड्राजाइड होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से है। अब यहाँ से नीचे जो लिखा गया क्या, यानी राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ फॉलोइंग। मतलब ये सब जो लिखा गया है बेटा ना, ठीक है, इसका जो लिखा गया है तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट देखा जाए सबका स्टोरेज कंडीशन एटलीस्ट सेम होता है। जो भी मेडिसिन आपको उठा के देगा ना, उसका क्या करना है, स्टोरेज कंडीशन यदि कहेगा तो कुछ चीज़ें ऐसी पॉइंट है जो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब देखिए कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशन होते हैं कुछ मेडिसिन के लिए, उसे अलग से रखना पड़ता है। जैसे इंसुलिन के क्या कर देना, बाहर आप नहीं रह सकते हैं, आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन की क्या होती प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। उसे अब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आइस बैग में, यहाँ पर यूपी वगैरह में नहीं होता, नहीं तो क्या कर देता अच्छे से रैपर वगैरह होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे पन्नी होती, मान लेते हैं हमारे पास क्या है इंसुलिन के ये पैक है, तो ऐसे रख के क्या कर देते, ये आइस बैग होता है, इसमें आइस भरा होता है, ऐसे फिलअप करके तब अच्छे से पैकेट में वो कर लेकर जाते हैं। मगर यहाँ तो गत्ते में डाल दिए, उठा के लेके चले गए। यूपी बिहार में मोस्ट ऑफ द एजुकेशन देखा जाए तो अभी बहुत पुल है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हम ही सब लोग को जागरूक करना है लोगों को, क्योंकि इंसुलिन वगैरह इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाए तो लगाने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं बेटा, ठीक है। तो इंसुलिन देखा जाए तो स्टोरेज इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में इसे स्टोरेज करना है। एट फ्रीजिंग पॉइंट पर रखना है। ट्रांसपोर्ट जब करना है एक जगह से दूसरे जगह तो आइस पैक का यूज करके ही ले जाना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, सनलाइट और मॉइस्चर से आपको दूर रखना पड़ेगा, ठीक। अब उसके नीचे बात यहाँ से दे रखा है, इन सब का दे रखा, इन सब का भी स्टोरेज तथा स्टेबिलिटी कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। तो एस्पिरिन लिखना, तो ऐसे देखिए क्या होता है एस्पिरिन, एस्पिरिन का क्या करिएगा आप प्यारा सा यहाँ से हेडिंग डालिएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, यानी देखो क्या दिया स्टोरेज एंड यानी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन आप डालिएगा, ठीक है। आप कैसे लिखिएगा, पहला पॉइंट आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर पहला पॉइंट ये सब के लिए है बेटा, सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में मोस्टली कुछ भी कंडीशन है सब आप रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए क्या लिखिए, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज्ड कंटेनर, मतलब क्या होता है जो भी मेडिसिन रहेगी एक क्लोज कंटेनर में ही रखना, नहीं तो ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट कर सकती है। दूसरा पॉइंट स्टोरेज एट, ठीक है, रूम टेम्परेचर, कितना, रूम टेम्परेचर पे ही आपको क्या कर देना है, इसे स्टोरेज करना। कितना होता है 25 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस ये रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करना है। लास्ट क्या लिख सकते हैं, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, मतलब क्या कर देना है, सनलाइट से आपको क्या कर देना है, इसे दूर रखना। सनलाइट एंड मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर से दूर रखना है, क्योंकि इसकी यदि पानी से रिएक्ट करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो। ये जो तीनों पॉइंट है किसी भी यदि मेडिसिन आती है तो स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन में आप लिख सकते। कुछ मेडिसिन होती है जो उनका स्पेशल कंडीशन होता है, उसे आप याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। इसका देखिए क्या होता है इंसुलिन, एस्पिरिन का तुम्हारा यहाँ से लिख दिया गया। और क्या होता है सल्फो यानी सल्फोएसिटामाइड, ऐसे लिख सकते हैं। डाइक्लोफेनेक होगा, डाइजापाम हो गया, एसाइक्लोवीर हो गया, INAH हो गया। तो इन सब का आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, ठीक। अब यहाँ से 22 नंबर पूछा जनरल फार्मूला फॉर, इन सब के लिए जनरल फार्मूला लिखना। और ये जो क्वेश्चन आया था एल्कीन, ये पहले 2022 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। तो एल्कीन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें तुम्हारा क्या होता है, सिंगल बाड होता है। एल्कीन मतलब CnH2n मतलब डबल बाड होता है। एल्काइन मतलब क्या, ये टर्मोलॉजी, एन रहेगा तो ये फार्मूला, इन रहेगा तो ये फार्मूला, आइन रहेगा तो ये फार्मूला, इस टर्मोलॉजी पकड़िए, ठीक। CnH2n-2 होता है, इसमें कितना बाड होता है, ट्रिपल बाड होता है, जो हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है केमिकल फार्मूला, इन सब का केमिकल फार्मूला, और जो ये सब 1 नंबर में आ सकता है, ठीक, कोई भी पूछ सकता है। ये 2022 वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन परऑक्साइड का आप याद रख लीजिएगा, H2O2 होता। नाइट्रस ऑक्साइड पूछा गया था अगले साल, अब पूछा गया नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए क्या बोलते हैं, कौन सी गैस बोलते हैं जो हंसाने में यूज की जाती है। अब ठीक यहाँ कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए इसका, यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, ठीक है। ब्रांड नेम, इन सब का क्या कर सकते हैं, ब्रांड नेम पूछ सकता है। 4-5 आपको देगा, किसी का 4-5 का आपका ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पैरासीटामॉल जो कालपाल के नाम से फेमस है, डोलो के नाम से फेमस है, बहुत सारा आप यहाँ से लिख सकते हैं। डाइक्लोफेनेक देखा जाए तो सबसे फेमस है बोबरान हो गया, डाइक्लो प्लस के नाम से आता है, ऐसे बहुत सारे नाम से आते हैं। रीफा यानी क्या होता है, रिफामिप्सिन होता है, क्या होता है आर्सिन, 200, 400, 600 के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है।
मैकॉक्स के नाम से भी अवेलेबल है, ठीक है। क्लोरोपे यानी देखो क्लोरप्रोमाजीन, जिसका एग्जांपल क्या है, ट्रीप यानी क्या होगा, ट्राइपर होता है, ओराजीन होता है, क्लो यानी क्या होता है, क्लोमाज होता है। इसका ये ब्रांड नेम है। सब ब्रांड नेम आपसे कम 4-5 तो पूछ ही सकता है, तो आप ब्रांड नेम एटलीस्ट देखिए मिलते जुलते उसके नामों से लिख दे, क्योंकि अपने यहाँ देखा जाए तो बहुत नाम क्या है, फेमस है, ठीक, क्योंकि एक ही मेडिसिन है, कईयों कंपनियां बनाती है, तो आप एज इट इज मिलते जुलते नामों से लिख देंगे तभी काम आपका हो जाने वाला है, ठीक। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे क्या होता है, इसका फुल नेम को आपको बताना है। डीडीटी फुल नेम क्या होता है, एडीटीए फुल नेम। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, एडीटीए का फुल नेम लास्ट में सबसे आप देख सकते हैं वहां से, ठीक। तो डीडीटी क्या होता है, डाई, देखो डी से हो गया और यहाँ से डी हो गया, टी हो गया, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो एथेन, डाईक्लोरो डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो एथेन होता है, ठीक। 2-3 बार बोलिएगा आपका काम बन जाएगा। ईडीटी क्या होता है, ई यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया, टी कहाँ है जी, ठीक है। क्या करते हैं जी, ईडीटी है, डी यहाँ हो गया, टी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, यानी इथाइलिन, इथाइलिन होता है, डाइएमीन होता है, टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, यानी इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह से देखा जाए तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में कवर किया मेरे भाई, ठीक। गला वगैरह सब दर्द करने लगा भाई, कोई टेंशन नहीं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे पहले आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलेंगे इसी साथ दूसरे सब्जेक्ट में। यदि कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 88 यहाँ 47 हो जाएगा 684147, ठीक। इससे लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में हम नंबर वहाँ से डाल देंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकिए। वो केवल व्हाट्सअप कॉल करिएगा मेरे भाई, ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, फ़ोन करने से। व्हाट्सअप पे कोई भी कंटेंट आप थ्योरी यदि लिख देंगे सर ये नहीं समझ में आया तो उसे दोबारा एक्सप्लेन तथा नोट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।